हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आदि द साइंस गाय। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने खोजता थ्योरी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे। ये तीसरा और आखिरी पार्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ने पिछली बार परसेंटेज प्रेशर निकाल लिए थे और हमने फर्स्ट पाइल की करेक्शन कर ली थी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पाइल में। सेकंड पाइल की हमें करेक्शन करनी है। हम लोगों ने परसेंटेज प्रेशर निकाल लिया है इस टॉप फ्लोर के टॉप विड्स में, क्या टॉप पॉइंट पे निकाल लिया है। अब हमें करेक्शन करना है। करेक्शन हमारे किस किस प्रकार के, 3 प्रकार के थे। पहला कौन सा करेक्शन था? म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वजह से। किसके? 2 पाइल के बीच में जो म्यूचुअल इंटरफेरेंस होता था वो। ठीक है, तो जब हम E2 का निकालेंगे करेक्शन, तो पहला म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वजह से होगा, दूसरा किसकी वजह से होगा? थिकनेस की वजह से होगा, और तीसरा आपका स्लोप की वजह से। स्लोप यहाँ पर आपका दिख रहा है कि E2 स्लोप के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई स्लोप की लगेगा नहीं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ये देखिए, तो ये है आपका इंटरमीडिएट पाइल नंबर 2। तो हमने फाई ई की वैल्यू निकाल ली थी इस फॉर्मूले में पुट करके, 1/पाई कॉस इनवर्स लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। और मैंने आपको ये भी बताया था इनको याद कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमने करेक्शन, सबसे पहला करेक्शन कौन सा लगाएंगे हम लोग? करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस। उसका फॉर्मूला हमारा है ये 19 √d/b' d + d/b। ठीक है, तो आपका यहाँ पे d क्या होता था? हमने आपको बताया था जो डेप्थ कहाँ से, जैसे कि मैंने आपके डायग्राम पे देखिए, ये डायग्राम है अपना। इसमें क्या है आपका, ये जो पाइल है, ये वाला पाइल, इसका जो टॉप करेक्टेड पाथ मतलब 153। ठीक है, हम लोग करेक्ट वाला लेते थे क्योंकि हम अब करेक्शन पे देख रहे हैं। तो 153 और सब म्यूचुअल इंटरफेरेंस किसका? इस वाले का। तो इस वाले से नीचे लोएस्ट पाथ इसका 148। तो 153 माइनस 148, इसका क्या हो जाएगा? डी। ये डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 153 माइनस 148। तो इसकी वैल्यू हमें अपना मैं निकालूंगा नहीं, काफ़ी डायरेक्ट बता देता हूँ, हमने बुक में भी किया हुआ है ये वाला वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.88%। ठीक है, बाकी मैंने आपको वैल्यू बताई दी है कैसे पुट करनी है, किसकी वैल्यू कैसे पुट करी थी। यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी 19, ये आपका 5 आ चुका है। B' 2 पाइल के बीच में जो डिस्टेंस होता था वो B' है यहाँ पे। तो B' की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अगर मैं क्वेश्चन पे देखूँ, B' की वैल्यू है आपकी 15.8। यहाँ पर 15.8 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर डी आपका क्या है? डेप्थ ऑफ पाइल, वो भी हमारी 5 है, प्लस डी कितनी है आपकी, निकाल चुके हैं 5 है, और बी कितना आपका 57, टोटल फ्लोर लेंथ। ठीक है, ये देखिए बी कितनी है आपकी 57 है। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी करेक्शन की। तो करेक्शन यहाँ पर आ गया आपका, कितना आ गया? 1.88%। अब करेक्शन ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये मैंने कैसे बताया था आपको? तो मैंने आपको कैसे बताया था कि आपको क्या करना है कि आपकी जो ये है फ्लो, इस फ्लो के डायरेक्शन में आपको देखना है कि जो E2 है ये इसके फ्रंट में पड़ता है कि इसके बैक में पड़ता है। ठीक है, ये फ्रंट में पड़ रहा है, मतलब कि जब फ्रंट में पड़ता है तो आपका क्या होता है? नेगेटिव, और बैक में पड़ रहा है तो आपका क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू इसलिए यहाँ पर नेगेटिव होगी, तो ये क्या होगा आपका? ये होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा करेक्शन करते हैं। दूसरा करेक्शन से क्या करता है? करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ फ्लोर। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लोर मैंने क्या बताया था आपको? इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा। इंटरपोलेशन के लिए कैसे? ये है आपका 70% है, यहाँ पर आपका 63% निकला था। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू से पुट करेंगे? वो जो मैंने आपको बताई थी ये फॉर्मूले से। जब ये फॉर्मूले से आप परसेंटेज निकाल लेंगे ये वाले, तो क्या होगा यहाँ पे? 70% टॉप में, 73%। तो आपको क्या करना है? बड़े से माइनस छोटा, उसके बीच का डिस्टेंस, अब कितने लेंथ पे निकालना है? इससे 1 मीटर नीचे लेंथ पे निकालना है। तो वही आपको चाहिए यहाँ पर है, क्या है? 70% माइनस 63%। कौन सा? ये टॉप वाला। 70 माइनस 63, इनके बीच का डिस्टेंस 150 माइनस 148 इंटू 1 मीटर नीचे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.17%। इसका भी क्या बताया था मैंने आपको कि आपको इस तरह से फ्लो होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे फ्लो होगा तो क्या होगा? ये ऊपर वाली बड़ी वैल्यू होगी और ये यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी वैल्यू सिर्फ घटती आ रही है। देखिए 70 है, उसका 63% होगा, फिर 56% आएगा, फिर 36.2 आएगा, इस तरह से घटता चले जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी? ये भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो मतलब आपकी वैल्यू घट रही है, तो माइनस होगी, तो ये भी आपकी वैल्यू हो गई नेगेटिव। यहाँ से आपके 1.1% थिकनेस ऑफ फ्लो हो गया। उसके बाद स्लोप का क्या होगा? हमें पता है कि जो आपकी E2 है,
कौन सी, ये E2। ये कोई स्लोप के पास है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये C2 की तरफ से स्लोप है, E2 की तरफ कोई स्लोप नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई स्लोप की वजह से कोई करेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए हम अब करेक्टेड परसेंटेज प्रेशर निकाल लेते हैं E2 पॉइंट पे। वो कितना हो जाएगा? अपना 70% टॉप में था, क्या था? 70% अपना टॉप में था। फिर क्या हुआ? अपना करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस। म्यूचुअल इंटरफेरेंस आपका क्या था? 1.88%। और फ्रंट में है फ्लो, वो फ्लो के फ्रंट में है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 1.88% में माइनस किया। उसके बाद एक आपके फ्लोर के थिकनेस की वजह से कितना आया था? 1.17%, वही माइनस कर दिया। वैल्यू आपकी कितनी आ गई इसकी? 66.95। ठीक है, तो ये आपके हो गया करेक्शन एट E2 पॉइंट। इसी तरह आप करेक्शन करेंगे C2 पॉइंट पे। C2 पॉइंट कहाँ आता है? ये वाला पॉइंट, ये आपका C2, जो कि स्लोप के जस्ट यहाँ पर बगल में है। स्लोप के बगल में है जस्ट, तो यहाँ पर स्लोप का भी आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम वही करेक्शन वाला लगाएंगे। करेक्शन का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर आता है आपका 2.89%। ये आपकी आ गई। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, भैया फ्लो के आपके बैक साइड पे है तो कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद हम फ्लोर थिकनेस की वजह से देख लेते हैं। फ्लोर थिकनेस का भी वो सिंपल से वही है फंडा। यहाँ पे आपका निकला था, पहले कितना निकला था? 56% निकला था कुछ, यहाँ 56%, और नीचे आपका कितना दिया हुआ था? 63%, है ना? 63% था, तो बड़े से माइनस छोटा, मतलब 63 माइनस 56, और बीच का डिस्टेंस कितना है? बीच का डिस्टेंस आपका यहाँ पे 154 था, ये 148 था, डिवाइड बाय 6 इंटू 1, क्योंकि 1 मीटर नीचे ले रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 1.17। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, क्या होगी? यहाँ से जा रहे हैं, हम देख लेते हैं। ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये 55 क्या है? 56 आपका क्या है? बड़ा होगा, छोटा होगा किसके ऊपर? इसमें, तो नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्यों? यहाँ ये वैल्यू यहाँ की, यहाँ C2 की बड़ी होगी, जब तक छोटी होगी, आगे जा रही है ना, ऐसे का कैसे जाएगा फ्लो, तो ये क्या होगी? छोटी हो गई, तो ये 1.17 पॉजिटिव रहेगा। अब स्लोप की वजह से देखते हैं, स्लोप की वजह से कैसे होगा? स्लोप की वजह से आपको लगाने का एक इसका सिंपल सा फंडा है। पहले मैं आपको वो दिखा दूं, ये इसका क्वेश्चन क्या था। ये देखिए, ये स्लोप है अपना। स्लोप में क्या है? 1:3। ठीक है, तो आपने बुक में देखिएगा, बुक में करेक्शन का दिया हुआ है, तो इसका करेक्शन फैक्टर होता है वो 4.5 करेक्शन फैक्टर। जब भी कोई स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा हो तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड जा रहा हो तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, करेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4.5 यहाँ पर मैं ले लिया करेक्शन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है यहाँ पे? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कोई दो पाइल के बीच के डिस्टेंस से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक, कौन से? 3 से 40 डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय करेक्शन फैक्टर। 3/40 इंटू मल्टीप्लाई बाय करेक्शन फैक्टर, ये आ गया आपका 0.34%। और क्या है? स्लोप, चढ़ता हुआ स्लोप है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। ठीक है, और नीचे जाता तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, इसलिए हम करेक्शन देखते हैं। यहाँ पे करेक्शन किस तरह से होगा? 56% बताया था, 2.89% आपको किसका? करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस। उसके बाद 1.17% करेक्शन ड्यू टू थिकनेस ऑफ फ्लोर, और 0.34% ये आपका नेगेटिव है, किस वजह से? स्लोप की वजह से। इसकी वैल्यू आपकी आ गई। इसी तरह हम डाउनस्ट्रीम स्लोप का निकालेंगे। डाउनस्ट्रीम स्लोप का जब से निकालेंगे, वो आपका क्या है? लास्ट वाला पार्ट, ये लास्ट में आपका E3, D3 और C3 निकालेंगे। तो मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। उसमें भी करेक्शन करेंगे आप, कौन सा? E3 पार्ट में करेंगे, फिर D3 पार्ट में C3 पार्ट में जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर 0% होना है। ठीक है, D3 में जरूरत नहीं है, सिर्फ E3 में होगा यहाँ पर करेक्शन। तो ये आपकी सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पहले से निकाल ली हुई है। तो 5 देखिए हमारा 100% आया करेक्टेड। ये सारी करेक्टेड वैल्यू है, ऐसे आपको लिख लेना है। अपस्ट्रीम पाइल नंबर 1, अपस्ट्रीम इंटरमीडिएट पाइल नंबर 2, डाउनस्ट्रीम पाइल नंबर 3। अब आती है बारी एक्सियल ग्रेडियंट की। ये हमने सब क्यों निकाला है? अभी हम यहाँ से HGL निकालेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, ये सब की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन निकालने में। तो अभी एक्सियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है आपका H/D इंटू 1/π अंडर रूट ऑफ लैम्डा। और लैम्डा आपको पता है क्या होता है? वो होता है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय टोटल 2। उसके बाद अल्फा क्या है आपका? अल्फा आपको पता है B/D, और B क्या आपका? टोटल फ्लो लेंथ, और डेप्थ ऑफ पाइल। ठीक है, डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम पाइल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम पाइल, ये D। उसके बाद ये H क्या है? ये आपका टोटल हेड ऑफ सीपेज। ठीक है, मतलब कि ये वाला पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला पार्ट कहाँ से? ये है आपका 158, और यह है नीचे 152, जहाँ पर आपका पानी निकलना बंद हो जाएगा।
यहाँ से पानी आएगा और यहाँ पे आपको 0% बनाना है, मतलब प्रेशर यहाँ पे 0 करना है। तो कैसे होगा, यहाँ पे 158 है और यहाँ 52, तो ये टोटल हेड है आपका H, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आपका H है। ठीक है, अब आती है आपकी बारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने। यहाँ से जी की वैल्यू आप निकाल लोगे। H मैंने आपको बता ही दिया कितना होगा, वो होगा 158 माइनस 152, जो कि होता है 6 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए ये हमारे पास है टेबल है पूरा, इसका मैंने बना के रखा है। तो 5E1 पे हमने निकाला था 100%, इसी तरह ये है। अब ये 6 मीटर क्या है, मैंने अभी बताया आपको, जैसे वो टोटल प्रेशर हेड क्या था 158 माइनस 152। ठीक है, इस 6 मीटर का 100% है ये। उसके बाद 80% क्या हुआ कि 20% घट गया, कहाँ पे 5D1 आने पे, कहाँ पे, इससे 5D1 आने में कितना परसेंट घट गया, 20% घट गया। तो 80% ऑफ आप निकाल लीजिए किसका, 80% मैं निकाल लेता हूँ किसका, 6 का निकाल लेता हूँ। 80% 6 का होता है 4.8, कितना घट गया यहाँ पे 1.2 घट गया। तो आप क्या करेंगे, ये मतलब 158 हेड था इसका, किसका हेड था 158, ये था 158 में क्या घटा देंगे, इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आप क्या कर देंगे, घटा देंगे कितना 1.2, कितना बच यहाँ पे, ये हो गया आपका 156.8, तो ये हो गया 156.8, यहाँ पे वैल्यू हो गई, क्योंकि ये वर्टिकल कट ऑफ की वजह से क्या हुआ आपके यहाँ पे घट गया। ठीक है, फिर यहाँ तक गए, फिर आपका दूसरा पाइल यहाँ पर आता है, और ये दूसरी पाइल का इफेक्ट कहाँ होगा, ये स्लोप के पूरा एंड तक। ठीक है, यहाँ तक आएगा इसका स्लोप का एंड। ये देखा हमने यहाँ पर आपका 5C1 भी हमने देख लिया, 5C1 में आपका हो जाता है घट जाता है और 156.46 घट जाता है। तो पहले 156.46 घटा देते हैं, कैसे घटाया मैंने 156.46 कैसे आया, ये 74.38% किसका निकाला, 6 मीटर का, वो आया 4.46, और 6 मीटर में से 4.46 घटाया तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, और फिर ये वैल्यू में 158 में ये वैल्यू घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 156.46। इसी तरह आपका ये पूरा टेबल बन जाएगा और आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आएगी, फिर इस तरह से आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ बनेगी और इस तरह से कंप्लीट। तो ये आपकी HGL बन जाएगी। यहाँ से आपको एग्जिट ग्रेडियंट में बता दिया मैंने, एग्जिट ग्रेडियंट कैसे निकालना है। एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला G=H/D 1/π √λ, ये आपका एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। बस इस पूरे क्वेश्चन में यही है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मेन खोसला थ्योरी का पार्ट वो बताऊंगा कि फ्लो नेट्स क्या होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए आप बने रहिए। थैंक यू।